हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कंपटीशन क्लासेज बासुपट्टी बिहार से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब रीजनिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे क्लास को। कल तक जो बताए थे उस सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या सब है नहीं है, वो सब हम आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हटा देते हैं ना। तो इसका कुछ बेसिक जान लीजिए। कल जो हम बताए थे, दो गो वाला बताए थे, दो का रिलेशन, दो गो वर्ड जो दिए थे, दो गो वर्ड में से दोनों का रिलेशन बताए थे। अब तीन गो वाला समझिए। ठीक है, जब तीन गो रहेगा तो कैसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लीजिए। पहला लिखिए, ये ऑल वाला जो होता है ना, ऑल वाला डायग्राम, रीजनिंग। ठीक है, स्पेशल, समझ गए। जो ऑल वाला होता है तो इसका कैसा डायग्राम होता है, जो तीन गो वाला हो। कैसा हो, तीन गो वाला, तीन का रिलेशन जो बनाता है, तो वैसा डायग्राम किस प्रकार होगा उसको हम देखते हैं। तो ऑल वाला जो होगा ना, मान के चलिए, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, ये ऑल वाला, समझ गए। तो ये सब ऑल है, क्या है, साथ में है ना, साथ में। तो इसी प्रकार दूसरा का भी हम बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। तीसरा का देखिए, हम तीसरा बनाते हैं। हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन है, समझ गए। चौथा में एक बड़ा सा है। ठीक है, ऐसे करके, मतलब हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए ये गोला नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लेकिन समझिए आप लोग क्या है सो। चलिए, जिसमें हम एक्स वाई, इसका जेड नाम रख देते हैं। ठीक है, पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए पहले। एक्स वाई जेड लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसको छठा में देखिए आप कि एक ऐसे है, ये अलग से है। तो इसका x, इसको y मान लीजिए, इसको z। ठीक है, सातवां देखिए, दिख पा रहे हैं आप लोग इसको, कि ये डायग्राम कैसे यूज होगा। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन बना रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, कौन सा रिलेशन बना रहा है और ये कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये अपने आप जान जाएंगे कैसे यूज होगा। ठीक है, देखिए पहले हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं यारो ना, यहाँ पर रख दें। दिख रहा है, देखो तो, इधर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो हम 10 गो ऐसा बनाएंगे, 7 गो तो हो गया ना। आठवां देखिए, इसमें एक्स वाई और ये जेड है। नौवां देखिए, नौवां क्या है आपको, दसवां देखिए, इसमें 10 प्रकार का ही बनेगा। ठीक है, इससे आगे 11वां नहीं बनेगा, समझ पा रहे हैं।
जो हम अभी बताए हैं, एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, 10 से आगे 11 प्रकार का डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही 10 प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब इसका रिलेशन हम समझते हैं, क्या रिलेशन बन रहा है। इस डायग्राम को देख करके कौन सा रिलेशन बन रहा है, कैसा कैसा रिलेशन बन रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जानेंगे। आप लोग भी इसको आप जानिए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे हम थोड़ा उधर घुसका लेते हैं इसको। ठीक है, क्या आपको दिखने में ये क्लियर नजर आए, क्या है ये क्लियर नजर आए। छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए ये ऑल का है ना, एक्स वाई जेड यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसा जो होता है कि तो ये साथ में है, क्या है ये साथ में है, इसके साथ में ये भी है ना। तो ये ऑल का रिलेशन दे रहा है, जो साथ है एक जैसा है। ठीक है, वो ऑल का रिलेशन दे रहा है, किसका, ऑल का, मतलब सभी का दे रहा है। तो ये 3 गो ऑल का, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, ये 3 का ऑल का दे रहा है। अभी दूसरा में देखिए आप किस चीज का दे रहा है, ऑल का दे रहा है या कुछ का दे रहा है या नो का दे रहा है। तो इसमें देखिए 3 गो है, 1 2 3 गो वाला है ना। तो बताइए ये जो दे रहा है सम का दे रहा है, ये भी सम का दे रहा है ना, ये भी रिलेशन सम का दे रहा है। क्यों, तो मान के चलिए ये जो हम बताए थे आपको ऐसे करके, ये कुछ का है ना, तो कुछ का इंग्लिश सम होता है ना। अब इसमें ही एक और मिल गया है, तो यहाँ पर भी ना कुछ का रिलेशन दे रहा है। ये इसके साथ रिलेशन दे रहा है, फिर ये इसके साथ दे रहा है, ये इसके साथ दे रहा है, ऐसे है ना मिलजुल के। तो 3 को रिलेशन बनेगा इसका। ठीक है, तो वो सम वाला बनेगा, समझ गए। तो जहाँ ऐसे रहे डायग्राम, इसका कोई सवाल दिया रहे और उसमें रिलेशन बन जाए कुछ कुछ का, तो ऐसा वाला चित्र देना। ठीक है, डायग्राम देना, समझ गए ना। तो ये ऐसा डायग्राम का ऐसे होता है। अब ये देखिए ये अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है ना। ये तीसरा का, क्या है ये तीसरा का, बताइए ये दोनों में रिलेशन है, नहीं है। ये नो का दे रहा है, नो का रिलेशन, बताइए ये दोनों में रिलेशन है, नहीं है। फिर नो का रिलेशन दे रहा है, ये दोनों में है, नहीं है। तो ये किसका रिलेशन दे रहा है, नो का। तो ये तीनों है नो का रिलेशन, किसका है, ऊपर देखिए बोर्ड पर, देखिए बोर्ड पर नो का रिलेशन है। जो बच्चे बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं बाबू, उससे ये डायग्राम वाला सवाल कभी नहीं बनेगा, हमसे लिखवा लो। इसलिए कहता हूँ बोर्ड पे ध्यान दो, सवाल बनेगा अपने आप बनेगा, समझ गए ना। थोड़ा सा कष्ट काट लो, बोर्ड सबसे पहले बोर्ड, सेकंड में लिखना, ठीक है, और थर्ड में उसको प्रैक्टिस करना, समझ गए ना। फर्स्ट में ये, सेकंड में आपको लिखिए, और थर्ड में घर पे आके उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, दोनों कर सकते हैं। तो ये 3 गो वाला है। ठीक है, तो ये नो का रिलेशन दे रहा है। अब ये बताइए किसका रिलेशन दे रहा है, ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, समझना है आप लोगों को। बताइए सबसे पहले इस दोनों में लेते हैं, ये दोनों जो है, दोनों गोला, ये किसका रिलेशन दे रहा है, किसका, नो का दे रहा है ना, कुछ का नहीं ना दे रहा है। 4 नंबर है। अब बताइए ये जो गोला है किसके अंदर में है, ये किसके अंदर में है, मान के चलिए y और z में क्या रिलेशन बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है ना, इसी के अंदर में है ना। तो z और x में क्या रिलेशन बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है, ये भी ऑल का रिलेशन बन रहा है, समझ गए ना, क्योंकि इसी के अंदर में है ये। ठीक है, इसलिए ऑल का रिलेशन बन रहा है, ये सब के अंदर में ये दोनों है, समझ गए ना। लेकिन इस दोनों में नो का रिलेशन बन रहा है। ये दोनों देखिए कहाँ था, ये मान के चलिए यहाँ पर, ये दोनों में नो का रिलेशन, इस दोनों में नो का रिलेशन, इस दोनों में नो का रिलेशन। ऐसा ये भी है ना, ये दोनों में नो का रिलेशन बनेगा पहले, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ गए, जिसमें एक रहेगा क्या, नो का रिलेशन, और 2 को क्या रहेगा, ऑल, मतलब सभी वाला। तो ऐसा डायग्राम चित्र देना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। सो अब इसमें देखिए 5 नंबर में, बताइए ये दोनों डायग्राम को लो तो ताले तब तक, तो किसका दे रहा है,
कुछ का मतलब सम का दे रहा है ना, सम का दे रहा है। अब इस दोनों में सम का, किसका दे रहा है, सम का। अब इसमें और इसमें किसका रिलेशन दे रहा है, 9 का रिलेशन दे रहा है। कितना नंबर, 5 नंबर है, किसका रिलेशन दे रहा है, 9 का। समझ गए ना कैसे दे रहा है, कि तो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों में सटा हुआ नहीं ना है, इसलिए 9 का दे रहा है। हो रहा ये क्या हो रहा है रे, 9 लिखा, 9, हाँ 9 लिखा गया। आप समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है ये। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं ना होगा सवाल में, जब भी आपको एग्जाम में 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और तभी आपको रिलेशन बनाने के लिए ऊपर सवाल लिखा रहेगा आपको कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है, ये पालतू जानवर है, तो ये क्या है, तो उसका डायग्राम आप छांट सकते हैं कि कौन सा होगा, इसका रिलेशन कौन सा डायग्राम से बन रहा है, कौन से मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेंगे ना, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। चलिए अब इसमें देखिए, सबसे पहले एक्स और वाई में ये डायग्राम जो बना हुआ है, किसका रिलेशन बन रहा है दोनों में, ऑल का रिलेशन बन रहा है। तो देखिए ऑल का रिलेशन बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ऑल का, लिख लिया ऑल का। अब बताइए ये दोनों में, हाँ हाँ 9 का, ये दोनों में क्या बन रहा है, 9 का, समझ गए। अब बताइए इसमें और इसमें किसका रिलेशन बन रहा है, ये भी अलग, ये भी अलग है, तो किसका बन रहा है, 9 का। मतलब एक ऑल और 2 गो 9 होगा, 9, ठीक है। बात समझ रहे हैं, या किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं अभी समझाता हूँ उसको, ठीक है। क्या कुल लिखा है कि कुछ, कुल लिखा है 7वां में, लाइए तो पीडीएफ, हम अभी 6ठा बता रहे हैं, ठीक है, 6ठा हम बता रहे हैं, अभी 7वां अभी नहीं गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से कुछ छांटे हुए हैं हम, आइए, नहीं तो यही वाला है आरो, समझ गए ना, 4था 5वां 6ठा 7वां, ठीक है। इसमें से कुछ कुल सही तो है, कहाँ है गलत, बताते हैं ना कैसे होगा सो। चलिए हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले कि ऊपर में हम देखेंगे ई एक्स और वाई किसका रिलेशन बन रहा है, तो ऑल का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, सभी का बन रहा है ना। चलिए अब देखिए ई वाई और जेड में ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे किसका रिलेशन बन रहा है, कुछ का, कुछ का मतलब होता है क्या, सम, SOME, सम का। अब बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें बताओ, तो दोनों सटा हुआ है नहीं ना, भीड़ नहीं ना रहा है, तो 9 होगा, किसका, 9 का रिलेशन, देखो उसमें है 9, कुल का तो सभी होता है ना, हाँ तो ऑल नहीं दिया है, कुल का मतलब सभी, इंग्लिश में ऑल, ठीक है, यही ना होता है। कोई कह देगा कुल डब्बा उठा के ले आओ, कुल हमारे रूम में जितना डब्बा है सब उठा के लेते आओ, मतलब सब उठा के लेते आएगा ना, जितना डब्बा होगा सब, तो यही है, ठीक है। तो कुल का मतलब सब होता है, ऑल का मतलब सभी होता है, कुल होता है, ठीक है। या कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि कुल बच्चे का एडमिशन, मतलब कुल बच्चे का नामांकन हो गया, कुल बच्चे का नहीं कह देते हैं कभी कभी स्कूल में, या कोई मास्टर कहता है कुल बच्चे का नामांकन हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग सभी बच्चे का या सभी स्टूडेंट का नामांकन मतलब एडमिशन हो गया, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, आधा अधूरा, क्या तो बिहारी में आधा अधूरा बोला जाता है, ठीक है, तब पर भी समझ जाता है। हाँ चलिए अब इसमें बताइए हमको रिलेशन, कोई छूटा नहीं ना, अब इसमें बताइए रिलेशन, तभी हम क्या करेंगे, रिलेशन पकड़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि कौन सा रिलेशन कैसे पकड़ाएगा। है तो 3 गो, 1 गो लाइन 2 गो लाइन 3 गो, सब में 3 गो लाइन है और सबका अलग अलग है। इसी 10 गो में से आप हर क्वेश्चन का एग्जाम अथी दे देंगे, आप जवाब दे देंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है।
तो बताइए इसमें सबसे पहले ये ले लीजिए और ये किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का बन रहा है ना। चलिए अब क्या करना है, इस दोनों में किसका रिलेशन बन रहा है, एक्स और जेड में कुछ का मतलब सम का। अपने हिसाब से हिंदी भी लिख लेना बगल में, ठीक है, आपको याद रहे। ये दोनों हो गया। अब इस वाले में y और z वाले में किसका बन रहा है, y और z वाले में ये भी सम बन रहा है ना, समझ गए। इसमें भी कुछ बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ बन रहा है, तो सम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए, सबसे पहले इसमें x y z भी लिख सकते हैं ना। तो हमको ये बताइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये दो जो है, ठीक है, और नहीं तो एक्स जेड निकाल लेंगे, नहीं तो वाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यही निकालते हैं, ठीक है, एक्स वाई। तो एक्स वाई में किसका रिलेशन बन रहा है आपको, कुछ का मतलब सम का रिलेशन बन रहा है, SOME सम का रिलेशन बन रहा है। आप बताइए ये किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का, ठीक है। अभी जेड और एक्स में किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का। समझ रहे हैं ना बात, हाँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में इतना परेशानी होगा ना इसमें कि सो जाओगे इसी में। इसलिए कहते पहले बोर्ड पर देख लो, PDF में ध्यान दो, मोबाइल पर नहीं। अभी यहाँ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देख रहा हो तो सब कुछ देख सकते हो आप। चलिए अब इसमें बताइए, सबसे पहले ये दोनों को देखेंगे तो क्या है, सम का रिलेशन है, ठीक है। सम मतलब कुछ का, ठीक है ना, कुछ का रिलेशन है। आप बताइए वाई में जेड में किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक है, नो का रिलेशन है, समझ गए। आप बताइए इसमें और इसमें किसका रिलेशन है, इसमें भी नो का रिलेशन है, हो गया कंप्लीटेड, समझ रहे हैं ना। किसी का कॉल आ रहा है, देख लेते हैं कौन है। तो मेरे मामा जी का कॉल है, ठीक है, तो इसको नहीं उठाया जाएगा, कि उठा ले, 2 मिनट का समय दीजिए। हेलो, ठीक है, आगे देखिए। तो इस चीज के बारे में आप समझ गए कि कैसा कैसा रिलेशन है, उस हिसाब से क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा तो उस कौन सा रिलेशन बनना है और कौन सा उसमें डायग्राम सुटेबल होगा वो डायग्राम दे देना है आपको। 4 गो डायग्राम रहेगा अलग अलग, ठीक है, तो वो डायग्राम आपको क्लियर करना है। जैसा कि हम देख पाते हैं इसमें, ये वाला ना, पहला में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये ऑल का डायग्राम है, किसका है, ऑल का डायग्राम है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बनाते हैं इससे, फिर इससे रिलेशन बनाते हैं ना, ऐसे रिलेशन बनता है, समझ गए। चलिए तो देखिए एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे ना। चलिए वाई और जेड, वाई और जेड ये किसका है, ऑल का रिलेशन है ना। एक्स और जेड किसका रिलेशन है, एक्स और जेड किसका रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। तो यही 10 गो जो हम टाइप बताए हैं आरेख का, वेन डायग्राम का, उससे आगे एक भी डायग्राम, नया डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको PDF में दे चुके हैं, देख लीजिए, अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप घर पे एक बार इसको, इससे आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। लिख भी दिए हैं
कि किस किस का रिलेशन कैसे कैसे बन रहा है, समझा तो दिए हैं आपको, लेकिन इसमें भी देख लीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो। ये क्वेश्चन सब बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। इससे आगे आप पहले इसको रिवाइज करके आइए पिछले को, ठीक है, जो हम अभी बताए हैं रिलेशन, कैसे रिलेशन बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को, पहले वाले को, दूसरा में 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, 2 से तो मतलब 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसमें देखिए 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या ऑप्शन में इतना ही 4 रहेगा बस। इसमें से कौन होगा, किसका होगा, ठीक है, ये मतलब रिलेशन बनाना है। जैसा कि भारत, जयपुर, राजस्थान, जीके का क्वेश्चन आया कि नहीं। इसमें मैथ का भी क्वेश्चन आएगा, परसेंट का, ठीक है, मैथ का, आइए परसेंट का क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, अभी बता देते हैं। और जीके का भी क्वेश्चन है, समझ गए, इसमें मतलब आता है तो बताया जाता है, ठीक। और वैसा जीके नहीं, मतलब सिर्फ स्थान सब का नाम का, ठीक है, पशु का नाम इस सब का, वो वाला जीके, समझ गए। तो ये बना के लाइएगा। ये दूसरा का यही ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोनो एकटा होगा। अब यही तीसरा बनाएंगे हम, तो इसी चारों में से कोनो एगो होगा, ठीक है। चौथा बनाएंगे, इसी चारों में से कोई एगो होगा। पांचवा बनाएंगे, इसी चारों में से कोनो एगो होगा, ठीक है। डायग्राम इतना ही है, चाहे 2 गो वाला हो, 3 गो वाला हो, ठीक है। डायग्राम 3 से ज़्यादा वाला डायग्राम नहीं होगा, 4 गो वाला डायग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो आप बना के लाइएगा। एक पहला और 2 से 5, ये है 6 से 12 तक बना के लाइएगा घर से, ठीक है। देखिएगा बनता है कि नहीं, कॉपी पर बनाइएगा, बांधा कि हम फिर से इसको हम बनाएंगे तो सही सही हो जाएगा, ठीक। ये भारी चैप्टर नहीं है, लेकिन भारियों में भारी है, ये भी ध्यान रखना। कन्फ्यूजन यहाँ होता है बच्चे को, यहाँ नहीं, यहाँ हो जाता है कि कैसे क्या करे, कौन सा दे। एगो चीज़ है, मान के चलिए कि रिलेशन ये वाला होना चाहिए, ये दिया ही नहीं हुआ, तभी हम क्या करेंगे, तभी दूसरा रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। वही डायग्राम में से छांटना है, डायग्राम में से वो बताएंगे सब कुछ, ठीक है। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं। 1 से लेकर के क्वेश्चन, 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक, ठीक है, बना के लाइएगा घर से। ठीक है, आप लोग बना के लाइएगा। आपको पीडीएफ मिल गया है। जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्लास अभी तक नहीं लिए हैं तो क्लास परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, विष्णु कंपटीशन क्लासेस से। अब विष्णु कंपटीशन क्लासेस से मेरा ऐप बना हुआ है, एप्लीकेशन, ठीक है, समझ गए ना। तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हम बिहार से हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरा कंटेंट हर एग्जाम में आता है, ठीक है, इसी कंटेंट से बनेगा, इसी तरीका से बनेगा। चलिए, धन्यवाद।